ऐसे तो मैं ऐसे चौड़े चौड़े में निकल गया, मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ कहाँ। मेरे को क्या कह रहा, मैं सच्ची बताता हूँ, ये कह रहा थोड़ी देर बाहर दिखाकर घर में जाके सो जा। समझ रहे हो आप? आसमान के नीचे रहेंगे पर चाय पीते ही हमें प्रेशर बन गया। ये वाले कट से पार, हाँ सीधे जाना, हाँ बरामदे बरामदे। हाँ हाँ। और भाई माँ की कसम, इस लड़की ने ऐसे देखा ना जैसे मैंने इसका पर्स छीन के भाग गया हूँ। सो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप अपने बालों के डैंड्रफ या हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मुस्टैच का हेयर केयर कॉम्बो। भाई इस कॉम्बो में पहले आता है केमिकल फ्री शैम्पू, मतलब ये बिल्कुल हर्बल शैम्पू है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। और उसके बाद आता है हेयर ग्रोथ क्रीम। मतलब भाई ये मानिए, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, पहले सर्दियों में डैंड्रफ हो ही जाता है, तो भाई ये दो प्रोडक्ट मैंने यूज करे हैं पर्सनली, तो भाई इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है ये हर्बल है, इसमें कोई केमिकल यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये जो आप शैम्पू देख रहे हैं ये भाई 3-in-1 शैम्पू है। ये एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है और इसके अंदर नेचुरल कंडीशनर भी है। सो आपने शैम्पू तो कर लिया है, अब आपको यूज करनी है हेयर ग्रोथ क्रीम। भाई इसके अंदर ना कोकोनट और एलोवेरा है जो आपके बालों को बहुत हेल्दी बनाता है। और जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आप इसके अंदर खुद देखेंगे, आपको इसके अंदर बारीक बारीक ग्रीन ग्रीन कुछ दिखेगा, तो वो ही इसके अंदर एलोवेरा है जो आपके बालों को एकदम स्मूथ और एकदम सेट रखेगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, मंगा लीजिए और यूज कर लीजिए। और क्या रिजल्ट मिला, आपको फायदा हुआ, वो मेरे को कमेंट में बता देना। तो अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका भाई नस पठान दोबारा आ गया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन चैलेंज के साथ। और चैलेंज ये है कि आज हम पूरे 24 घंटे मतलब घर से बाहर, मतलब चार दीवारी में नहीं जाएंगे। हम 24 घंटे बाहर ही रहेंगे, मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही सोएंगे, बाहर ही खाएंगे, जो करेंगे बाहर ही करेंगे। और इस प्रैंक, ये चैलेंज है, ये एकदम रियल है। उसके लिए आप जो लोग मेरी इंस्टा या स्नैप पे जुड़े हुए हैं उनको तो पता चल जाएगा, बिल्कुल जेन्युइन, मतलब बिल्कुल रियल वो करा है मैंने, प्रैंक कर रहा हूँ, रियल चैलेंज है बिल्कुल। कहीं भी सो सकता हूँ, देखो मैं मंदिर, मस्जिद या चर्च, कहीं भी, या रोड पर, कहीं भी सो जाऊंगा, जैसा होगा, बस चार दीवारी में नहीं जाएंगे और मज़ा आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ, और ये शायद हो सकता है, अगर देखूंगा एडिटिंग में, अगर हुआ तो ये 2 पार्ट में आएगा, वरना 1 पार्ट में ही आ जाएगा। तो अभी उठे हैं, थोड़ा खा पी लें और फिर टाइम दिखा के आपको घर से निकलते हैं। सो जी, ये कुछ तैयारी है हमारी, ये रात के सोने के लिए, ये मोटी जैकेट और ये हल्की सी वो, तो इतने में हमारी ठंड मुझे लग रहा है रुक जाएगी। और भाई मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल चीज़ें रख के भूल जाता हूँ। तो मैंने अपना एक पावर बैंक और दूसरा कैमरा और ये रख लिया है, मुझे लग रहा है हो जाएगा काम। और सबसे पहले तो यहाँ से अब मैं बाहर जाऊँगा, तो अभी देखो, अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं। जो होता रहेगा मैं आपको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे बताता रहूँगा। और मैंने वहाँ पर स्टोरी भी डाल दी है, मैंने वहाँ पर बता भी दिया है कि मैं ऐसे चैलेंज करने वाला हूँ। तो आगे ऐसे और भी चैलेंज होंगे, आप चाहते हो तो मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो। तो अभी बस थोड़ा सा खा लें, 1 बजने वाला है और फटाफट चलते हैं। मज़ा आएगा भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा, सोच के मज़ा आ रहा है। सो जी, हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सारा सामान रख दिया है, इंस्टा और स्नैप पे हमने अपडेट दे दी है। और बस हम कैप ढूंढ रहे हैं, कैप कोई सा कैप ये वाला लेते हैं। तो जी चलो देखो क्या होता है। मम्मी दुआएं पढ़ रही हैं। अरे जग लड़ते थोड़ी जा रहा हूँ यार। तो अब अभी मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस अभी तो मैं निकल रहा हूँ घर से। अरे सब उठाएंगे फोन वोन, और अभी मेरे को ना सच में आइडिया नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। मम्मी चाबी नहीं यार, देख रात में जाऊंगी। अरे तो जागोगे क्यों, मैं भी सो जाऊंगा, तुम भी सो जाना। नहीं तो सोइयो मत भैया। अरे क्यों ना सो, मम्मी कह रही रात भर जागता रहियो, सोइयो मत, चीजें बहुत सारी है तेरे पास। मैंने कहा चलो अब देखते हैं जो भी होगा, चलो तो निकलते हैं। और जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। वैसे अभी तक का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस अभी ये है कि घर से निकलो। तो जी देखो, चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। 1-13 यहाँ पर 17 हो रहे हैं, 1-13 पे चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। हम चार दीवारी से मतलब खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। हाँ चलो अब
कहाँ चलना है अभी कुछ पता नहीं है, बस घर से निकल रहे हैं अभी तो हम। कहीं भी इधर घूमते घामते जहाँ मन करेगा वहाँ मुड़ जाएंगे। तो जी अभी मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि घर से तो मैं निकल गया, पर मैं अब सोच रहा हूँ जाऊँ कहाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ सोच के ही नहीं निकला हूँ क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे ही घूमता रहूँगा तो यार ऐसे तो हो जाएगा, पर कहीं तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए कि भैया यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं। तो मैं अभी वही रुक कर सोच रहा हूँ। घर से तो मैं ऐसे चौड़े चौड़े में निकल गया, मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ कहाँ, क्या करूँ मैं। तो जी टाइम हो रहा है 2:16 और अभी हम सबसे पहले आए हैं सामान रखवाने, क्योंकि भैया बैग में जैकेट वैकेट है। हमने कहा ये सामान रखवा दें, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी हम मामा के यहाँ सामान रखवाने आए हैं। और जी ऊपर भी नहीं जा रहे हैं हम, बिल्कुल सीरियस हैं। नीचे खड़े होकर सामान दे देंगे और वो बैग पकड़ा देगा इसमें से निकाल के। मामा को फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो, अरे खाना ही तो नहीं खा सकता, ऊपर नहीं आ सकता, 4 दीवारी के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा शुरू हो गई है वीडियो? जी शुरू हो गई। फसी को भेज दो। उसमें तुमने पेटू बिरयानी बनाई है? अरे मैं कहीं और खा लूँगा, ऐसे कोई भूख नहीं लग रही अभी। तो बनी गई, बिल्कुल तैयार है। तो अभी तो मैं भारी हूँ, खा लूँगा। फसी को भेज दो, एक बार बैग ले जाएगा, इसमें से सामान निकाल के बैग वापस दे दो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस चल रहा है मैटर, कोई हंसी मजाक नहीं है। क्या? ले जाओ बैग, सामान बैग खाली करके ले आओ। उठा लोगे? ये क्यों, तुम क्यों आ रहे हो भाई? पता नहीं, ये मम्मा ने बोला चलो भेज दिया था। ये उठो और सुनो, इसमें से सामान निकाल के बैग वापस ले आओ, जिसके अंदर सामान है। इसका सारे उठा लोगे? हाँ। जल्दी जाओ। है देखो, जो इसके अंदर सामान है, जो बड़ी वाली चेन के अंदर सामान है, सिर्फ वो सारा निकाल कर बैग वापस दे जाओ जल्दी से। चलो भाई, चलो 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 चलो। बिल्कुल बेहतरीन, फुल सीरियस चल रहा है इस टाइम तक तो मैटर। ये लो। लो क्या है इसके अंदर अब? यार ये तो अभी भी भारी हो रहा है। क्या है? जैकेट रहने दिए सिर्फ? हाँ। खोल के दिखाना, खोलना, यहाँ से खुलेगा। चलो ठीक है ठीक है, चलो पहुँचो, ऊपर पहुँचो दोनों। ठीक है। चलो भाई सो जाओ, नींद हो रही है तुम्हें। चलो। चलो। और अभी हम यहीं बैठे हुए थे तो इतने में एक दोस्त का फोन आता कि भाई भारी है तो बड़े दिन हो गए, मिलने आ जा। तो अब हम उससे ही मिलने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पहुँच के मिलते हैं। और टाइम हो गया है, टाइम हो गए हैं 2:30 बजने वाले हैं। तो जी हम आ गए हैं और हमने अपने भाई को आइडिया बताया। कैसा लग रहा है आइडिया? मतलब मैं तो सुन के एकदम से पता नहीं कि तो भाई क्या। कोई अच्छी जगह तो बता जहाँ सो सके हम बाहर। ये रही ना, यहीं सो जाए, ये बता रहा है यहीं सो हवा जाओ। भी नहीं आएगी, पानी भी नहीं आएगा इधर। नहीं, हवा पानी का तो फुल जुगाड़ करके आए हम घर से, हमने दिखाया हुआ है। यहीं सो जाओ, यहीं सो जाए, चल वाली बात। ठीक है। आज तुम घर पे भी नहीं बुला पाओगे, तुम तो बड़े खुश हो रहे होंगे, घर पे भी नहीं आएगा आज ये। तो आज मैं सोच रहा हूँ सबसे निपटा लूँ, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? बताओ ना, खुआरी कैसे काटूँ? दिन तो कट जाएगा, दिन कट जाएगा, रात कटनी मुश्किल है। कहाँ खुआरी काटे अब? देखते हैं, अभी तो दिन तो उठ गया है। दिन तो कट जाएगा, दिन का तो हमें पता है, दिन को कट जाएगा, पर रात काटनी पड़ेगी। ये पता है मेरे को क्या कह रहा, मैं सच्ची बताता हूँ। ये कह रहा थोड़ी देर बाहर दिखाकर घर में जाके सो जा। मैंने कहा ऐसे ही तो नहीं होगा भाई। मैं सच में घूम रहा था और घूमने पे देखो मेरे को क्या दिखा, समझ रहे हो आप? देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो जी पहले तो आप ये टाइम देखिए, और हम इंडिया गेट तो पहुंच गए हैं और कुत्ते ऐसे जमा हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। और इंडिया गेट जैसा कुछ रहा ही नहीं है, मतलब कहीं घूमने का कोई सौदा ही नहीं है, हर जगह बंद कर रखी है। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तो थोड़ी देर यहीं घूमते हैं। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? क्या हो गया? दिखाता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। ये देखना, 1 2 3। तो बेटा, हाँ, अरे 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 अरे, इनको ज्यादा प्यार आ रहा है मेरे पे भाई। ये मेरा दुख दर्द समझ पा रहे हैं शायद। तो अब तुम देख तो लो इनको, बैठो भाई, बोलने दो। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मैं करूँ क्या, सोऊं क्या? देखो दिन तो जैसे तैसे कट गया, अब मेन है मोटिव रात कटना, क्योंकि रात इतनी जल्दी हो गई है और कहाँ सोएं, कैसे सोएं,
क्या करें, अब जो भी होगा आपको बताएंगे। ये भी मैंने पोल करा था इंस्टाग्राम पे कि इंडिया गेट जाऊँ या हौस खास। आपने कहा इंडिया गेट, तो मैं इंडिया गेट आ गया, पर इंडिया गेट पे कुछ समझ ही नहीं आया क्या मैटर है, अजीब सा हो गया है। तो कहीं अंदर जाने का कोई सौदा ही नहीं है अब। और इस टाइम ना इंडिया गेट का आप ये मानो कि सिर्फ एक यही जगह है जो मुझे दिखी जहाँ से पूरा इंडिया गेट दिख रहा है, बाकी तो पता नहीं किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम तो कुछ और सोच के आए थे कि यहाँ बैठेंगे घूमेंगे, हो सकता है यहाँ सो जाएं, पर यहाँ पर तो ये कुछ यहीं सारे लोग जहाँ, क्योंकि यही जगह सबसे अच्छा इंडिया गेट दिख रहा है तो सारे लोग बाग यहीं जमा हैं। और पीछे इंडिया गेट, जिसने नहीं देखा है मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ जितना दिखा सकता हूँ। तो जी वहाँ से तो हम वापस आ गए हैं और अभी मतलब आपने ये जैकेट में हर बार बताना भूल जाता है, ठंड लग रही है इसलिए पहन ली, और अभी भी मुझे ठंड लग रही है। और अभी मैं पता नहीं किस साइड हूँ, इंडिया गेट के आसपास ही हूँ। और अभी मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए। एक बार आपने बहुत पहले देखा होगा चाय पीने रुका था, और अब आज चाय पीने रुका हूँ क्योंकि और कुछ करने को है ही नहीं, पूरी रात हमें भारी काटनी है। तो अब चाय पीते पीते बताते हैं आपको क्या आगे का प्लान क्या करना है। मैं सोचा थोड़ी देर सीपी घुमाता हूँ, और कुछ है ही नहीं इस टाइम ज़िंदगी में, यही सब करना पड़ेगा। तो चाय तो आ गई है हमारी। चाय पीते पीते हमारे बात एक और ध्यान में आई कि मतलब हमने कहा है कि हम चार दीवारी में नहीं जाएंगे, मतलब आसमान के नीचे रहेंगे, पर चाय पीते ही हमें प्रेशर बन गया। अब मैं टट्टी क्या करूँगा। ओ भाई ये तो गलत ही मसला हो गया। सुबह तक तो ठीक था, पर अब चाय के 2-3 घूंट मारते ही ना प्रेशर बन गया है मेरा। तो देखो यार खुले में कहाँ शौच करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को शायद लग रहा होगा भाई ये सब बकचोदी चल रही है, पर भाई मैं बहुत दिल से सीरियस हूँ इस चैलेंज में। और पॉटी क्या करूँगा मैं अब, चाय पीनी चाहिए। अरे यार, और अभी तो भाई टाइम, रुक जाओ मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, टाइम 7 भी नहीं बजे हैं अभी। कैसे कटेगा पूरी रात, पर पॉटी भी आ रही है, अब टट्टी क्या करूँ मैं। पूछता हूँ आपसे, इंस्टाग्राम पे पूछता। ओ भाई यार हद हो गई। अरे अरे चैलेंज, ऐसे मज़ा आ रहा है। अगले सैटरडे बता दूँ आपको पहले ही मैं क्या चैलेंज होगा। तो अभी तो चाय मज़े ले लें चाय के, फिर आगे जो भी होता है जहाँ भी पहुँचते हैं आपको बताते हैं। तो जी आ गए हम सीपी। अभी तो फ़िलहाल H&M के हम पहली बार ऐसे बाहर घूम रहे हैं, अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें छत के नीचे, आसमान के नीचे घूमना है। हमने बाइक खड़ी कर दी है, और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं सीपी घूम क्यों रहा हूँ। इतना ख्वार हूँ ना आज मैं, मतलब टाइम छोड़ने के लिए सीपी घूम रहा हूँ भाई। ऐसा तो मैं कभी कॉलेज में करा करता था, कॉलेज वाले टाइमों में। वही वाले दिन याद आ गए मेरे को। तो सीपी घूम रहा हूँ बावलों की तरह अकेला। वो भी अकेला। आगे देखो क्या होता है। अभी तो बहुत बड़ी रात है भाई, जो भी होगा बताएंगे आपको। तो जी जो काम पेंडिंग है वो अब आगे से डंडा आ रहा है, तो वो भी सारा फ़ोन पे ही निपटा रहा हूँ। और मैं इस टाइम सीपी हूँ तो काम ही निपटा रहे हैं अभी। उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, भाई कर दो भाई कर दो। मैंने कहा अरे भाई रुक जा, तो वही काम निपटाता हूँ, फिर आगे का जो भी होता है बताता हूँ। 8 बजे से पहले इसको काम निपटा के देना है। यहाँ क्यों भीड़ लग रही है, क्या बट रहा है? लड़ाई होगी भाई यहाँ शायद। तो जी मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, इतना ख्वार हूँ ना इस टाइम, मतलब टाइम भी ऐसे मतलब बड़ी मुश्किल से कट रहा है, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ घूम रहा हूँ इस टाइम, क्यों घूम रहा हूँ। बहुत। और भाई आपका भाई थोड़ा बहुत फेमस है मुझे आज, मतलब जब घर से निकलता हूँ ना, जब ऐसा लगता है लोग बाग भाई बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत लोग टकरा रहे हैं, और जो भी टकरा रहा है थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे ही टकरा रहा है भाई, ये नहीं कि मैं मास्क हटा के घूम रहा हूँ। जो भी पहचान रहा है ऐसे ही पहचान रहा है, जो भी मिला मेरे को। अगर वो ये वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच, इतने प्यार मोहब्बत के लिए, अच्छा लगता है। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, करूँ क्या मैं। बहुत खुआरी। और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं, टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 8 बजने वाले हैं। देखो उल्टा दिख रहा होगा, पर 8 बजने वाले हैं। तो जी अभी ना हम वहाँ जा रहे थे बंगला साहिब। मैंने सोचा थोड़ी देर वहाँ बैठ के अपना काम निपटा लेते हैं। फिर ना मैंने बाइक स्टार्ट, पर्ची कटवा ली थी, पैसे दे दिए थे। फिर मुझे याद आया जब मैं पार्किंग में लगाऊंगा तो भाई वो छत के नीचे आ ही जाऊँगा, चैलेंज तो हो जाएगा। मतलब खुद को ही मैं से लगा कि नहीं भाई ये चीटिंग हो जाएगी। तो अब मैंने भाई से दोबारा पर्ची मंगवाई है, लाओ जी लाओ। तो अब मैं ऑटो से जाऊँगा, छत तो वैसे ऑटो में भी है, तो छत तो ऑटो में भी है, पर जाना तो है ही। पैदल जाऊँ क्या अब मैं?
अबे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, पैदल पैदल चलते हैं। अरे भाई रे, ये थोड़ा हार्ड होता जा रहा है अब। तो जी हमने लगा दिया है, ये है 1.4 किलोमीटर और हम पैदल पैदल जाएंगे अब। चलो भैया, ये कट आएगी ना, हाँ ये कट का पार हो जाना, ये वाले कट से पार, हाँ सीधे जाना, हाँ। बरामदे हाँ हाँ और बरामदे के नुक्कड़ से राइट को मोड़ना, अच्छा राइट को मोड़ने के साथ एकदम सीधी लाल बत्ती हाँ है ना। समझ गया, वाला तो मुझे याद है। चलो जी धन्यवाद भैया। तो भैया भी ये कह रहे थे कि भैया ऑटो से क्यों नहीं जा रहे, बाइक से क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा जी मसला है कोई, अब इन्हें समझाया तो उन्होंने मुझे बताया शॉर्टकट। तो शिद्दत देख रहे हो आप, तो चलो कार्डियो हो जाएगा और क्या। भाई पैदल ही जा रहा हूँ, फर्जी भाड़ा कुछ भी नहीं होगा। अब जैकेट उतार दूंगा क्योंकि बाइक पे जाने के लिए जैकेट पहन ली थी। अब चलते चलते गर्मी लगने लगी, कहीं रुक के फिर जैकेट उतारता हूँ। भाई रेड लाइट हो रही है, बैठ गए हम इसलिए। और भाई दिवाली की वजह से ना हर जगह लाइटिंग हो रहा है, बढ़िया सीपी लग रहा है इस टाइम। ये देखो यहाँ भी लाइट, मेरे पीछे देखोगे वहाँ पे भी लाइटिंग। दिवाली की वजह से इतना सही सीपी हो रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। तो जी हमारे लेफ्ट तरफ है हनुमान, रुक जाओ, प्राचीन हनुमान मंदिर, इसके आगे है बंगला साहिब। तो जब आप बंगला साहिब, अरे कुत्ते मेरे पे क्यों आज प्यार आ रहा है इतना। तो बंगला साहिब जाते हैं ना तो भाई एक मस्जिद पड़ती है, इसका नाम पता नहीं हट गया है बोर्ड से, मस्जिद इरविन रोड। तो मैं पहले यहाँ पर भाई नमाज़ पढ़ लेता हूँ ईशा की, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर। ईशा का टाइम तो निकल गया है पर नमाज़ पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद बंगला साहिब जाकर बैठकर अपना काम निपटा लेते हैं। यहाँ पर बैठने दिया तो फिर यहाँ पर काम निपटा लेंगे, जैसा भी होगा बताता हूँ आपको। भाई हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमारा चैलेंज है, ऊपर वाले माफ़ करना यार। हाँ मैं सीढ़ियों से वापस आया हूँ, मैंने कहा इससे अच्छा, अरे यार इतने दिनों बाद तो ये ना ऐसा कुछ मन कर रहा था मेरा कि बे टाइम नमाज़ पढ़ने का, और फिर चैलेंज है। ऊपर वाले माफ़ करना, हंटर कम बजाना जब मैं ऊपर आऊँगा। तो बंगला साहिब भी मतलब अब बंगला साहिब भी ऑप्शन बचा है क्योंकि वहाँ से खुला जहाँ तक मेरे को आइडिया है। हाँ छत के नीचे नहीं जाएंगे, बाहर ही बैठ जाएंगे, थोड़ा काम निपटा लेंगे। बेहतरी तेज हॉर्न लगवा रखा तुम्हारी तो अब हम पैदल फिर चलने लगे हैं। और एक तो यार चलने की ना आदत नहीं रही है बिल्कुल भी, सही कहते हैं हमारे अब्बा, थोड़ी देर चलते ही थक गए। अब ये मेट्रो स्टेशन आ गया है, कौन सा है ये, एक्सप्रेस वाला, इसका नाम भूल गया। उसके बाद आ जाएगा आपका बंगला साहिब। जिन्होंने नहीं देखा जिनको देख लेना, जो कहीं बाहर रहते हैं वो भी देख लेना। रात को इंडिया गेट वो दिखाता हूँ, जामा मस्जिद भी, जितनी चीज़ें हो पाएंगी ना इतनी खुआरी में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लगा दियो भाई एक प्लेट शकरकंदी, मसाला वसाला कुछ मत डालिए, सिर्फ नींबू डाल दो। मुझे भूख भी लग रही थी, दोपहर को खा लिया हमने, हम दिखाना भूल गए थे। तो अभी शकरकंदी दिखी है हमें, हमने सोचा खा लेते हैं, फिर हम आगे की अपना वो क्या कहते हैं आगे का सफ़र पूरा करते हैं। यहाँ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई वीडियो बनाने पे ना यहाँ धमका देते हैं, वो भी सीधा। तो ये लो, सुन लिया। हम यहाँ पर बैठे थे, हमने स्टोरी डाली थी और आप मोहब्बत देखना चाहोगे, देखो ये होती है मोहब्बत। भाइयों ने स्टोरी से ढूंढ लिया है और वीडियो मैं छुप छुप के इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता नहीं मेरे को कोई धमका दे। तो अब हम जा रहे हैं नई जगह। और है भाई, हाँ कौन भाई, किसने पहचाना था ये तो बताओ। यही मोहब्बत चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है ना। और अब हम जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता, यहाँ से जा रहे हैं, अब देखो कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और ये थोड़ी लाइट वाइट क्वालिटी के लिए सॉरी। हाँ तो भैया भाई वो अपने फैमिली के मेम्बर मिल गए थे, तो अपने बहुत देर बातें करी, फिर हम दोबारा अपनी राह पे चल दिए हैं। अब दोबारा हम सीपी आ गए हैं, अब हम बाइक उठाएंगे और देखो अब कहाँ जाते हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता अभी कहाँ जाएँ कहाँ नहीं। और भाई माँ की कसम, इस लड़की ने ऐसे देखा ना जैसे मैंने इसका पर्स छीन के भाग गया हूँ। चलो बाइक कहाँ खड़ी थी अभी ये भी ध्यान नहीं मेरे को।
सो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो कि भाई बहुत मेहनत लगी है, आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और लाइक करे बिना मत जाना, कोई नया बंदा देख रहा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट में डाल देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मुस्टैच के प्रोडक्ट, आप बाय करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट और भी तगड़ा है तो मतलब कल, मतलब आज आप देख रहे हैं तो अगले दिन ये उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो ओके बाय, लव यू, टेक केयर।